दोस्तों, आप लोगों को यह जरूर लग रहा होगा कि ईरान का युद्ध तो इजराइल और अमेरिका के साथ चल रहा है, मिडिल ईस्ट में युद्ध चल रहा है, तो उसका असर आखिर भारत पर कैसे पड़ सकता है। ज्यादा से ज्यादा अगर असर पड़ेगा तो पेट्रोल और डीजल पर पड़ेगा। इसके अलावा और क्या हो सकता है। और उसके समाधान के लिए भी भारत को रूस से तेल खरीदने की छूट मिल गई है, वो भी 30 दिनों के लिए। तो फिर चिंता किस बात की है। दोस्तों, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप गलत हैं, क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच की जंग का असर सिर्फ पेट्रोल और डीजल तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर आपके किचन में प्रयोग होने वाली रसोई गैस पर भी पड़ने वाला है। जी हाँ, आइए इस वीडियो में आपको शुरू से बताते हैं कि कैसे ईरान और इजराइल की जंग का असर आपके घर के किचन पर पड़ सकता है। नमस्कार, मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे हैं सरकारी मंथन। दोस्तों, खबर यह है कि ईरान इजराइल की जंग को मद्देनजर रखते हुए मोदी सरकार ने इमरजेंसी पावर का यूज करते हुए देश की सभी तेल रिफाइनरी कंपनियों को एक ऐसा आदेश दे दिया है, एक ऐसा फरमान जारी कर दिया है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, एक रिपोर्ट के अनुसार मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव की वजह से एलपीजी गैस की सप्लाई प्रभावित हो सकती है, और इस खतरे को देखते हुए सरकार ने सभी तेल रिफाइनरी कंपनियों को एलपीजी का उत्पादन बढ़ाने का आदेश दे दिया है। इस आदेश में यह कहा गया है कि सभी रिफाइनरियां अपने पास मौजूद प्रोपेन और ब्यूटेन का इस्तेमाल सिर्फ रसोई गैस बनाने के लिए करेंगी, यानी इन गैसों का प्रयोग अब किसी और काम में नहीं लिया जा सकता। अब ये प्रोपेन और ब्यूटेन का नाम सुनकर हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, खासकर वो लोग जो विज्ञान वर्ग वाले नहीं हैं। तो ये प्रोपेन और ब्यूटेन क्या बला है, ये बताने से पहले हम आपको बता दें कि ये आदेश सभी कंपनियों को दिया गया है, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, जैसे कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम के साथ साथ सभी प्राइवेट कंपनियां इस आदेश के अंतर्गत आती हैं। और इस आदेश में ये भी बताया गया है कि देश के सभी 33 करोड़ एक्टिव एलजी कस्टमरों को बिना किसी रुकावट के गैस सिलेंडर मिलते रहें। इसके लिए आपको अब सिर्फ एलपीजी गैस बनानी है, आप कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं बना सकते। अब आपको प्रोपेन और ब्यूटेन के बारे में बता देते हैं। दरअसल जो एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का हम लोग अपने घर के सिलेंडर में प्रयोग करते हैं, वो प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होती है। प्रोपेन और ब्यूटेन हाइड्रोकार्बन गैसें हैं जो कच्चे तेल की रिफाइनिंग के दौरान निकलती हैं, और इनका प्रयोग प्लास्टिक और फ्यूल दोनों को बनाने में होता है। और सरकार के फैसले का सीधा असर प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों पर, खासकर रिलायंस इंडस्ट्रीज पर भी पड़ सकता है, यानी कि हम अंबानी की बात कर रहे हैं। दोस्तों, बताया जाता है कि प्रोपेन और ब्यूटेन को पेट्रोकेमिकल के बजाय एलपीजी बनाने में इस्तेमाल करने से कंपनियों के मार्जिन पर असर पड़ता है, क्योंकि प्रोपेन और ब्यूटेन से जो और प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उनके मुकाबले एलपीजी बनाने में फ़ायदा कम होता है। ऐसे में सरकार के इस आदेश से पेट्रोकेमिकल कंपनियों के मुनाफे पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के कारण भारत में सीएनजी और पीएनजी की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। पीएनजी का मतलब है वो गैस जो पाइपलाइन के द्वारा आपके घरों तक पहुंचती है। दोस्तों, ईरान के ड्रोन हमले के बाद भारत को गैस सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा देश कतर अपने लिक्विफाइड नेचुरल गैस प्लांट का प्रोडक्शन रोक चुका है, जिसकी वजह से भारत आने वाले जहाज की आवाजाही रुक गई है और घरेलू बाजार में गैस की सप्लाई में 40% तक की बड़ी कटौती की गई है। और जैसा कि हम अपने पहले की वीडियो में भी बता चुके हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लगभग पूरी तरीके से बंद हो चुका है। दोस्तों, आपको बता दें कि 28 फरवरी को इस रास्ते से लगभग 91 जहाज गुजरे थे, जो अब घटकर सिर्फ 26 रह गए हैं। भारत अपनी जरूरत का 50% कच्चा तेल और 54% एलएनजी इसी रास्ते से मंगाता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। इसीलिए दोस्तों, अब देखना यह होगा कि इस ईरान इजराइल युद्ध का असर भारत पर कैसे पड़ता है, भारत इसको कब तक झेल सकता है। क्या जंग के बढ़ने पर भारत ईरान और इजराइल दोनों देशों से बात करेगा, या फिर ऊर्जा के नए अवसरों को भारत को अब तलाश करना पड़ेगा। आपकी जो भी राय हो इस मुद्दे पर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे थे सरकारी मंथन। नमस्कार।